गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम लेसन 3 करने जा रहे हैं सिविक्स का, जिसका नेम है व्हाट इज गवर्नमेंट। कि जो गवर्नमेंट क्या है, ये सरकार क्या है। ये 3rd लेसन है हमारा। द टीचर ओपन द पेज ऑफ न्यूज़पेपर। कहते हैं कि टीचर जो ना न्यूज़पेपर को ओपन करती है। शी हैड मार्क्ड सम न्यूज़ हेडलाइंस विद रेड लिंक। ये कहता है कि फिर वो है जो है ना उस न्यूज़पेपर के अंदर कुछ जो मेन हेडलाइन है उसको जो ना रेड इंक से जो ना वो मार्क करती है। सी आस्क्ड रमन टू रीड वन ऑफ द मार्क्ड पोटेंस। तो ये कहते हैं कि जो रमन जो है वो सबसे पहले उस मार्क किए हुए पैरे को जो ना वो पढ़ती है। इट वाज गवर्नमेंट रिड्यूस द फायर्स ऑफ AC फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। वो पढ़ती है कि गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस द फायर्स यानी कि वो किराया जो है ना वो कम करती है। AC का AC वाला फर्स्ट कोच वो और सेकंड क्लास, यानी कि यहाँ जो है ना वो बात कर रही है कि जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो है ना वो किराया जो है वो कम करती है गवर्नमेंट। टीचर देन आस्क्ड जयति टू रीड द सेकंड मार्क्ड पोटेंट। तो उसके बाद टीचर जो ना वो कहते हैं जयति को कि जो सेकंड जो पैरा है वो पढ़ने के लिए। इट रीड वह पढ़ती है गवर्नमेंट टू गिव एड टू अर्थक्वेक विक्टिम्स। कहती है कि गवर्नमेंट जो है ना उनकी मदद करती है जो अर्थक्वेक भी भूकंप के में जो ना जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है उन लोगों को जो गवर्नमेंट मदद करती है। टीचर देन आस्क्ड आयशा टू रीड द थर्ड मार्क्ड प्रोटेन। और टीचर फिर जो ना जो आयशा को कहती है कि जो थर्ड जो पैरा है उसको रीड करें। इट वाज वह पढ़ती है गवर्नमेंट वार्न्स पाकिस्तान अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन इंडिया। कहते हैं गवर्नमेंट जो है ना वो पाकिस्तान को चेतावनी देती है किसके खिलाफ है, जो वह आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी जो करती है इंडिया के अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो चेतावनी देती है। नाउ इट वाज द टर्न ऑफ अवंतिका हाउ रीड गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक दिल्ली ए वर्ल्ड क्लास सिटी। उसके बाद पढ़ती है अवंतिका और कहती है कि गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि दिल्ली जो शहर है वो वर्ल्ड क्लास जो सिटी उसको बनाना उनका जो है वो एम है, प्लान है। एंड द अपूर्वा रेड रेट हिट विक्टम्स टू गेट कंपेंसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। कहती है कि गवर्नमेंट से जो ना जो अपने दंगे के अंदर जो लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं वो अपनी मदद चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। दिस वर 5 डिफरेंट न्यूज़ हेडलाइन। कहते हैं कि यहाँ पर जो है हम 5 डिफरेंट जो ना हेडलाइन जो है वो पढ़ी है। ऑल दीज हेडलाइंस हैड वन कॉमन वर्ड, वो है गवर्नमेंट। कहते हैं 5 डिफरेंट लाइन है बट उसके अंदर जो कॉमन जो वर्ड है वो है द गवर्नमेंट, कि इसमें गवर्नमेंट जो ना हर एक हेडलाइन के अंदर आ रहा है। द चिल्ड्रन आस्क्ड हु इज गवर्नमेंट, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द गवर्नमेंट। द टीचर आंसर्ड दीज क्वेश्चन। कहते हैं बच्चे जो ना उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या है, कौन है, और इसका काम क्या है, एंड इस गवर्नमेंट का जो है फंक्शन क्या है, कि उसका जो है क्या करने क्या तरीका क्या है, फंक्शन क्या है उसका, एंड और हमें जो है ना गवर्नमेंट की जो है क्यों नीड है। तो टीचर जो है इन सभी जो क्वेश्चन है उनके जो है वो आंसर देता है। ए गवर्नमेंट इज बॉडी दैट गवर्नस। कहते हैं कि ये सरकार है, गवर्नमेंट जो है वो अपना जो गवर्नेंस है उनको यानी कि प्रशासन को जो वो चलाती है। इट मेक्स लॉज एंड हैज़ द पावर टू इन्फोर्स दीज लॉ। और वो कहते हैं कि जो लॉ जो वो बनाती है, कानून बनाती है, उस
कानून को जो है अपने पावर से जो है उसको लागू भी करती है। टू गवर्न मीन्स टू एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइज एन एरिया टू लैंड एंड ए ग्रुप ऑफ ए पीपल। और गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो शासन जो मतलब है कि वह है अपने जो भी एरिया है उसके ऊपर वो सुपरवाइज करती है, उसको देखती है और उसको कार्यभार जो है संभालती है। उस वो जो है ना एक अपने ग्रुप ऑफ पीपल है उनको एरिया को जो संभालती है वो, और उसके अंदर जितने भी जो काम हो रहे हैं उनकी देख रेख जो है वो गवर्नमेंट करती है। द टीचर एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। टीचर जो ना इसी सिस्टम को जो ना वो एक एग्जाम्पल के द्वारा जो ना वो एक्सप्लेन कर रहा है। योर स्कूल हैज़ ए प्रीमाइज कि अपने स्कूल को जो ना वो लेते हैं। इट हैज़ ए बाउंड्री वाल, कहते हैं कि इस स्कूल की जो ना एक बाउंड्री वाल है कि एक चारदीवारी है। देयर आर टीचर्स, और इसमें टीचर्स हैं। दे टीच द स्टूडेंट, और वो टीचर्स जो बच्चों को क्या करते हैं पढ़ाती हैं। देयर आर सिक्योरिटी गार्ड, देयर जॉब इज़ टू गार्ड द बिल्डिंग, कहते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर जो ना सिक्योरिटी गार्ड भी है जिसका मेन काम क्या है कि वो संभालता है उससे पूरी बिल्डिंग को। इट हैज़ ऑन ऑफिस टू कलेक्ट फ़ी, यहाँ पर एक ऑफिस भी है जिसका काम जो है फीस कलेक्ट करना है। देयर इज़ मिस्टर रमेश कुमार टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिस्टर रमेश कुमार है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने का ऑफिस है उसका जो है सुपरवाइज जो है वो करते हैं। देयर इज़ वन ट्रांसपोर्ट मैनेजर, और यहाँ पर जो एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी है। ही हैज़ टू अरेंज द कमिंग एंड गोइंग टू ऑल द स्कूल व्हीकल, और वो अरेंज करता है कि स्कूल में जो भी व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए। ब्रदर जोश लुक आफ्टर द डिसिप्लिन एट द स्कूल, कहते हैं कि जो स्कूल के अंदर डिसिप्लिन का जो काम है वो ब्रदर जोश जो है उसको संभाल रहे हैं। सो द वुल वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर एंड अदर पीपल, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो काम है वो टीचर और जो अलग तरह के जो लोग हैं उनके अंदर जो है वो बंटा हुआ है। द प्रिंसिपल इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द स्कूल, और कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल का जो है वो ओवरऑल जो है वो इंचार्ज है। स्कूल इज स्मॉल यूनिट एंड द प्रिंसिपल लुक आफ्टर एवरीथिंग दैट द रिलेटेड टू द स्कूल, और जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल कहते हैं स्कूल जो एक छोटी सी यूनिट है और उस यूनिट के जो प्रिंसिपल जो है ना वो पूरा होल्ड रखता है। जो भी स्कूल के अंदर एक्टिविटी हो रही है उस स्कूल के अंदर तो प्रिंसिपल जो है उसकी निगरानी रखता है। बट द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल नीड मैनी अरेंजमेंट टू बी मेड, कहते हैं कि इसी प्रकार जो गवर्नमेंट जो है ना वो डिफरेंट लेवल जो वेरियस लेवल है उसको जो है वो मेंटेन करती है, और उसमें उसको चलाने के लिए जो ना हमें काफ़ी औरों की जो है वो हेल्प पड़ती है, अरेंजमेंट करते हैं, तो जो ना ये गवर्नमेंट जो है वो ईजिली रनिंग करती है। यह बात जो टीचर उनको समझा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर वो अप्लाई करती है। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बॉर्डर ऑफ द नेशन, कि सरकार का जो मेन काम क्या है कि अपने जो बॉर्डर है अपनी जो सीमा है देश की उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाती है, उसको सुरक्षा देती है। इट मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद अदर कंट्री, और कहते हैं कि वह जो है ना अपने वर्ल्ड के जो अदर कंट्री है उनके साथ जो है वो एक कॉर्डियल रिलेशन की एक जो ना सही तरह से जो उनका रिलेशन जो है ना वो सेट करती है। इट प्रोटेक्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वह जो ना अपने जो जिस उस देश के जो लोग हैं उनकी लाइफ और उसके जो पर्सनल जो आज़ादी है उनको प्रोटेक्ट करती है। इट इंश्योर इनफ फूड फॉर द पीपल, कहते हैं कि जो सभी लोगों को तक जो ना भोजन पहुंचाने की जो उनके पास कोशिश होती है कि उनके पास लोगों के पास जो खाने के लिए भोजन जो है वो कभी ख़त्म ना हो। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट एंड द अर्थक्वेक, तो कहते हैं कि वो जो अरेंजमेंट करते हैं सेफ्टी के लिए लोगों के लिए, जब भी कभी नेचुरल डिजास्टर भी कोई भी जो प्राकृतिक जो आपदा है वो आ जाए, जैसे कि फ्लड यानी कि बाढ़, ड्रॉट यानी सूखा, और अर्थक्वेक यानी भूकंप, तो जब भी बाढ़ सूखा और भूकंप जब भी आते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अरेंजमेंट करती है पीपल की
सेफ्टी के लिए। इट मेक अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन एंड द हेल्थ ऑफ द सिटीजन। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अरेंजमेंट करती है लोग जो उस देश के जो नागरिक हैं उनके लिए एजुकेशन और हेल्थ के लिए। इट प्रोवाइड्स जस्टिस टू ऑल द सिटीजन। वह है जो ना प्रोवाइड करवाती है कि सभी लोगों को जो है ना वो इक्वल जो है ना वो न्याय जो है मिले उनको। इट इंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ। और वो जो है ना जो भारत देश का जो कानून बना हुआ है वो सबके लिए इक्वलिटी ही रखे। इट मेंटेन द प्राइस लेवल ऑफ ऑल कोमोडेट्स। यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी जो लोग हैं उनको जो है वो इक्वल ही जो है ना वो ट्रीट करेगी। देयर कैन बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। कहते हैं कि सरकार की जो है ना वो और भी बहुत लंबी जो लिस्ट हाँ बन सकती है। द गवर्नमेंट वर्क विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑफिशियल एंड द एम्प्लॉयज। कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना जो अपना काम करती है वो डिफरेंट तरह के जो ऑफिशियल और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्प से जो ना ये है काम करती है। गवर्नमेंट फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो जो पीपल है उनके बिहेव पर जो है वो काम करती है। द ऑफिशियल हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन एंड दे इम्प्लीमेंट देम। और कहते हैं कि जो ऑफिशियल है उनके पास जो ऐसी अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकती हैं। देयर एक्ट हैव द लीगल legitimacy। effective government pose two main attributes, authority and legitimacy। यहाँ पर कहता है कि जो अगर हम गवर्नमेंट जो है ना अगर सही तरह से जो उस अपने कानून और जो लॉ उसने बनाया है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से अगर प्रोसेस के अंदर लेकर आना है तो उसके लिए दो तरह की जो मेन कैरेक्टर चाहिए। एक तो जिनके पास जो है अथॉरिटी की जो वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉय है या ऑफिशियल है ऑफिसर है उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने की। और सेकंड जो है ना वो उसको जो है ना वैधता के साथ की भी एक विदाउट कोई किसी करप्शन के जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट या उसको जो ना एडजस्ट करवाए उसको काम करे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट परफॉर्म्स थ्री फंक्शन। फर्स्ट गवर्नमेंट मेक रूल्स एंड लॉ। कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो फंक्शन है जो काम है सबसे पहला काम क्या है कि वो मेक रूल्स एंड लॉ। सबसे पहले कानून और जो है ना वो रूल्स जो वो बनाती है। दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव फंक्शन। और इसी को जो ना हम कहेंगे कि एक संवैधानिक जो है वो काम है। सेकंड इज़ द इन्फोर्स द रूल्स एंड द लॉ। उसके बाद कहते हैं कि जो दूसरा जो काम है वो है उस रूल और कानून को जो ना वो लागू करना। दिस इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसको जो है हम कहेंगे कि एक तरह की कार्यपालिका जिसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह का जो कार्यपालिका है कि जो उसने रूल और जो लॉ और रूल जो बनाए हैं उनको कार्यपालिका की हेल्प से जो है उसको स्टैब्लिश करना। थर्डली इट हैज़ जुडिशियल फंक्शन। द कोर्ट इंटरप्रेट द रूल्स एंड डिसाइड द लीगल मैटर्स। उसके बाद कहते हैं कि तीसरा जो न्यायिक जो हमारा फंक्शन होगा और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोर्ट हो गया इसके अंदर कोर्ट जो ना वो हमारे रूल्स और जो हमारे लीगल जो मैटर्स हैं उनके लिए जो ना वो वहाँ पर उसकी सुनवाई उनकी जो देखभाल जो है वो करते हैं कि भी गवर्नमेंट जो है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही उनकी जो देखभाल जो है वो अपनी जुडिशरी जो फंक्शन है वो करती है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार जो ना गवर्नमेंट अपने डिफरेंट जो है वो वर्क करती है और अपने रूल्स एंड लॉ को जो है ना वो इंश्योर जो है ना यहाँ पर करती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे फंक्शन ऑफ ए लेजिस्लेचर के बारे में जो है वो होगी कि कैसे जो ना एक विधान पालिका जो है वो काम करती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ स्टे होम।